नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने मंगलवार को जयपुरिया हॉस्पिटल एवं राजधानी के एकमात्र कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल RUHS का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने ICU का भी निरीक्षण किया और वहां भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। साथ ही आउटडोर में आ रहे मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने के भी निर्देश दिए। सोमवार 12 अप्रैल की दोपहर तक 1 करोड़ से ज़्यादा कोरोना वैक्सीनेशन करने वाला राजस्थान देश भर में दूसरा राज्य बन गया है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 1 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन डोज लगाने पर प्रदेश के चिकित्सा कर्मियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपना क्रम आने पर अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण करवाने की अपील भी की है। जलियांवाला बाग दिवस के मौके पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक वेबिनार का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुए इस वेबिनार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने में जलियांवाला हत्याकांड एक टर्निंग पॉइंट रहा था। अंग्रेजों ने जिस तरह से निर्दोष और निहत्थे नागरिकों की हत्या की थी, देश में इस घटना के बाद एक जलजला आ गया था और पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं का आह्वान किया और कहा कि वे देश के इतिहास और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर अध्ययन करें और लोकतंत्र तथा संविधान को बचाने के लिए एक वैचारिक आंदोलन तैयार करें। युवा पीढ़ी को अपने नए विचार के साथ संगठित होकर देश को दिशा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि तरुणाई अंगड़ाई ले। कोटपुतली शहर में आज CBI टीम की दस्तक ने सरकारी विभागों में कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ा दी। अचानक से हवा में रॉकेट की तरह फैली इस सूचना से विभागीय कर्मचारी एक दूसरे से जानकारी लेते नजर आए। दरअसल CBI की एक टीम कोटपुतली थाने के समीप मुख्य डाकघर पहुंची थी और पोस्टमास्टर जाबल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम पूर्व की भर्तियों में सेलेक्ट अभ्यर्थियों की जाँच कर रही है और उसी संबंध में नए भर्ती कर्मचारियों से पूछताछ की है। मैं जाबल वर्मा, पोस्ट मास्टर कोटपुतली। एक्चुअल में जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि कोई भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की इरेगुलरिटीज़ को लेकर के CBI आई। नहीं, लोकल स्तर पे किसी भी कर्मचारी से पूछताछ नहीं की गई है, लेकिन जो अपने रामसिंहपुरा में जो कार्यरत हैं उनसे कुछ उन्होंने पूछताछ की है। हाँ, संबंधित जो कर्मचारी अपना जो पोस्टमैन है रामसिंहपुरा का, उसको एक आम जांच पड़ताल के लिए उसको ऑफिस में लेके गए। यहाँ से तकरीबन 3 से 4 लोगों ने दी। Delhi Public World School Kotputli is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Nimrana. DPWS has left no stone unturned to learners an education cum extra-curriculum package that would help them be future ready. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facility in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. So, our school's doors are open for all. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School. प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों को लेकर सरकार चिंतित है और प्रतिदिन डॉक्टर्स व एक्सपर्ट के साथ वेबिनार आयोजित कर समीक्षा व सुझाव लिए जा रहे हैं। मंगलवार को CM आवास से आयोजित वेबिनार में डॉक्टर्स ने सरकार को सख्ती और बढ़ाने के सुझाव दिए हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि ज़रूरत पड़े तो सरकार को लॉकडाउन का निर्णय भी लेना चाहिए। हालांकि CM गहलोत अभी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं। सुनिए मंगलवार को आयोजित वेबिनार में क्या रहे डॉक्टर्स के सुझाव। मैं पब्लिक हेल्थ में सारे जो लोग पास जुड़े हुए हैं हमारे राजस्थान के, उनको ये बताना चाहूंगा कि आप सबको विदित है कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। इस महामारी का दूसरा चरण उभर कर पूरे हिंदुस्तान में आ रहा है। आज के दिन देश में लगभग 1,60,000 से ऊपर नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु में हो रहे हैं। लेकिन राजस्थान भी अछूता नहीं है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि हमारी सावधानी हटी है, इसीलिए ये दुर्घटना घट रही है। श्रीमान, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ
और लोगों को सबको अवगत कराना चाहता हूँ। इतिहास में जब कभी महामारियों का चरण आता है तो जब पहले चरण से दूसरा चरण, दूसरी वेव बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। पहले चरण की तुलना में ज्यादा लोगों की जान दूसरे चरण में गई है। सन 1918 और 20 के बीच में स्पेनिश फ्लू का दूसरा चरण आया था, तो पहले चरण की तुलना में ये चरण में दूसरे में बहुत ज्यादा मृत्यु हुई थी, लाखों लोगों की जान गई थी। मैं सबको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सतर्क कर रहा हूं। मैं हर सामाजिक व्यक्ति को और सामाजिक संगठनों को और लोकल जो भी बॉडीज हैं, जैसे कि एनजीओज हैं, जैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, सभी को सतर्क करना चाहता हूं कि अगर कोविड महामारी के यदि आंकड़े देखे जाएं तो पता लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी सेकेंड वेव ज्यादा खतरनाक हुई है, ज्यादा इन्फेक्शियस है और ज्यादा मॉर्टिलिटी है। कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि इलाज बहुत सही हो रहा है। जो बीमार पड़ रहे हैं उनकी संभाल बहुत अच्छी हो रही है, और लेकिन पिछली बार की तरह कुछ जगह हो सकता है लॉकडाउन लगाना पड़ेगा ही आपको, तभी जनता मानेगी और ये जनता को संदेश जाएगा कि सरकार और भी आगे बढ़ सकती है इसके बारे में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव में जो स्कूल हैं उन्हें भी एक बार फिर से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो डेटा आ रहे हैं कि 30% पेशेंट्स गांव से आ रहे हैं और 30% की मृत्यु भी गांव से हो रही है, तो इसलिए इसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि गुजरात बॉर्डर से काफ़ी लोग राजस्थान में आ रहे हैं, और वो जो पश्चिम वाले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो काफ़ी इफेक्ट ला रहे इस बात का। वहाँ पर क्या व्यवस्था हो सकती है मैं बता नहीं सकता हूँ, ये प्रशासन या होम डिपार्टमेंट बता सकता है, पर वो या तो उसको पूरा बंद करें या पूरा उसको प्रोवाइड करें कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, इसको करना है। एक बात और है सर, आज जो आप कुछ भी एक्शन लेंगे उसका असर 10 दिन बाद आता है, 12 दिन बाद आता है, क्योंकि जो केसेस अभी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं अंदर ही अंदर, वो अभी सामने आए नहीं है, लेकिन वो आज भी 1000 केस नए बन रहे हैं। तो आज हम कुछ भी ऐसा सख्त कार्य करेंगे तो 10वें दिन बाद जाकर उसमें केसेस में कमी आनी शुरू होगी। इसलिए हमें जरा भी सोचना नहीं चाहिए कि भाई धीरे धीरे शक्ति बढ़ाएं, पूरी जोर से शक्ति बढ़ानी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि एनजीओ को आपके द्वारा एक छोटी सी वीसी हो जाए, जिससे उनको भी आप साथ ले लें अपने साथ में, क्योंकि उनका असर कई इलाकों में काफ़ी असर है। मैं अभी देखता हूँ कि रास्तों में, पार्कों में, सब जगह लोग मास्क लगा ही नहीं रहे हैं, तो हम किससे बात करें? हजारों, एक जगह अगर 1000 लोग हैं तो 100 लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। तो और इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। वैक्सीनेशन के बारे में मेरे ख्याल से राजस्थान ने पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल पैदा की है, इतने कम समय में इतने वैक्सीन लगा दिए। यदि 3 करोड़ वैक्सीन हमें राजस्थान को मिल जाए भारत सरकार के द्वारा, तो मेरी जानकारी मेरे हिसाब से 1.5-2 महीने में हम सारे वैक्सीन लगाकर और यहाँ पर पूरी स्थिति नियंत्रण में ला सकते हैं। बस मुझे इतना ही बोलना है। के अंदर भी पिछले 3 दिन का सर फिगर आपको निवेदन करना चाहूँगा। 11 तारीख को सर जो एडमिशन हुए वो करीब 105 थे। 12 को सर यही फिगर हमारा बढ़ के 120 पेशेंट आईपीडी में एडमिट हुए, और कल का पिछले 24 घंटे में सर 105 का एडमिशन हुआ। तो सर हम स्थिति की गंभीरता को अगर थोड़ा सा डेटा के बेस पर अगर आकलन करें तो पिछले 3 दिन में सर 330 केस एडमिट हो चुके हैं, और जो केसेस आ रहे हैं सर उनकी जो 80% पेशेंट है उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। और जो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड, जैसा सिद्धार्थ सर ने बताया सर, भंडारी सर ने भी अपने उसमें प्रेजेंटेशन में बताया सर, कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, RUHS का ही एक एग्जाम्पल लें सर, 3 दिन पहले हम 300 सिलेंडर पर 24 घंटे की रिक्वायरमेंट थी, वो बढ़कर सर 800 सिलेंडर पे चली गई है।
और जिस ढंग से निमोनिया के केसेस और प्लस ऐसे केसेस जिनके अंदर की इनिशियली आरटीपीसीआर नेगेटिव है, फिर भी कोविड का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होने की वजह से धीरे धीरे हमारे डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स पर थोड़ा प्रेशर बढ़ने लग गया सर। उसके लिए जैसे कि हम वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर ईएसआई का, जयपुरिया का और अन्य एक कोविड केयर सेंटर की और आज आवश्यकता महसूस कर रहे हैं सर, वो जल्दी से जल्दी आपके दिशा निर्देशानुसार हो जाएगी तो उस केस को या उस प्रेशर को भी हम काफी हद तक रिलीज कर लेंगे सर।